वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जहाँ 10,000 जिज्ञासु बैठे हो ना नाम जपने वाले, तो उनमें से एक साधु होता है और 10,000 साधुओं में से एक संत होता है। हरिद्वार में एक बार संतों का मेला लगा हुआ था। बहुत सारे संत वहाँ आए हुए थे। उनमें से कुछ प्रमुख विशेष संतों को स्टेज पर बिठा दिया गया और उनसे पूछा गया कि आज आप संगत के सामने अपने मन की अवस्था बताओ कि आप प्रभु भक्ति करके, प्रभु सिमरन करके कहाँ तक पहुँचे हो। सारे संत कुछ न कुछ बता चुके थे। बाद में एक प्रमुख संत ने कहा, चाहे आप हरिद्वार से लेकर अमृतसर तक जितने मर्जी हीरे मोती धन दौलत जवाहरात के ढेर लगा दो, मैं उनके बीच में से लांघ जाऊंगा। मेरी नज़र उनकी तरफ नहीं पड़ेगी, जड़ माया की तरफ मेरी नज़र नहीं जाएगी। अगर हाँ चेतन माया हुई तो शायद मैं डोल जाऊं। एक होती है जड़ माया, धन दौलत हीरे जवाहरात और कीमती पदार्थ, और दूसरी होती है चेतन माया, बहुत सुंदर रूप। कई बार इंसान रूप पर गिर जाता है। नारद मुनि ने बड़ी तपस्या की। तपस्या करने के बाद वो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आया। कहने लगा, पिताजी, मैंने जितनी भक्ति की है, इस दुनिया में होएगा कोई मेरे जैसा भक्ति करने वाला भक्त? मेरे जैसा कोई भक्त इस पूरी दुनिया में ही नहीं हो सकता। मेरे सामने भक्ति करते समय कितनी अप्सराएं आईं, लेकिन वो मुझे मोहित नहीं कर सकी। कितने ही जानवर भक्ति करते समय मेरे सामने आए, मुझे डराने लगे, लेकिन मैं उनसे भयभीत नहीं हुआ। मेरे रास्ते में कोई आ ही नहीं सका। मेरे जैसा कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। पिता ब्रह्मा जी ने सोचा कि हाँ, इसने भक्ति तो बहुत की है, लेकिन शायद बीच में कहीं हंकार आ गया है। अगर मन में हंकार आ जाता है ना, तो वो हमारे जप तप को भी खा जाता है, नाम सिमरन को चट कर जाता है। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा, मैं हूँ तेरा पिता, और पिता अपने बच्चे की बात संभाल लेता है। इसलिए तू ये बात शिवजी जी के आगे मत कहना। अगर घर की बात बाहर जाए तो सही नहीं होता। मैं तेरा पिता हूँ, इसलिए तेरे पर्दे ढाक लूँगा। तू ये बात जाकर मत किसी को कहना। नारद जी ने कहा, मैंने झूठ थोड़ी बोला है, आपने मुझे कहने से मना किया। मैं अब ये जरूर बात जाकर शिवजी जी को बताऊँगा। वहाँ से चला नारद और पहुँचा शिवजी जी के पास। कहने लगा, शिवजी महाराज, है कोई मेरे जैसा इस पूरी दुनिया में भगवान का भक्त जिसने इतनी भक्ति की हो? मेरे सामने कई मोहनियाँ आई, कई अप्सराएं आई, लेकिन मुझे मोहित ना कर सकी। कईयों ने मुझे आकर भाव दिए, लेकिन ऐसा हो सकता है मैं उनका भाव ना लूं? है कोई मेरे जैसा इस पूरी दुनिया में? आप बताओ। शिवजी महाराज हंसकर कहने लगे, ये बात तूने मुझको तो की है, अब जाकर विष्णु भगवान को ना करना। नारद जी कहने लगे, अब तो जरूर करूँगा। पहुँच गए विष्णु महाराज जी के पास। विष्णु महाराज, है कोई मेरे जैसा भक्त आपका जिसने आपकी इतनी भक्ति की हो, जिसके सामने इतनी अप्सराएं आई हों, फिर भी मेरा मन मोहित ना हुआ हो उन पर? इतने भयानक जानवर मेरे रास्ते में आए भक्ति करते समय, लेकिन मुझे किसी ने भयभीत नहीं करा। मेरे रास्ते में कोई विघ्न नहीं डाल सका। होगा कोई आपका मेरे जैसा भक्त? विष्णु महाराज हंसकर कहने लगे, वाह वाह नारद, तेरी भक्ति तो बहुत बड़ी है। तेरे जैसा भक्त तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो नारद जी ये सुनकर और फूल गए। जिस समय नारद जी भगवान के पास से चले, तो भगवान ने सोचा, मेरे नारद के मन में तो होमे आ गई है, हंकार आ गया है। कहीं ये हंकार इसे ले ना डूबे, कहीं ये हंकार इसकी भक्ति को खत्म ना कर दे, भस्म ना कर दे। तब भगवान ने एक युक्ति लगाई। जब नारद भगवान की नगरी से बाहर आया, तो उसने देखा एक बहुत सुंदर बगीचा और उसके बाहर एक महल। नारद ने देखा कि मैं आगे जाकर देखूं तो सही, ये किसका है। जैसे ही नारद मुनि जी आगे गए, तो वहाँ पर एक बगीचे में राजा बैठा था। वो राजा नारद जी को देखकर उठ खड़ा हुआ। कहने लगा, आओ मुनिवर, हमारे बहुत बड़े भाग हैं जो आपके दर्शन हुए हैं। आज संत हमारे घर आए हैं। नारद मुनि जी को बिठाया, बड़े आदर सत्कार से आसन दिया और कहने लगा, महाराज एक विनती है। नारद जी ने कहा, हुक्म करो। राजा ने कहा, महाराज मेरी कन्या विवाह के योग्य है, वर के लायक है। आप उसका हाथ देखकर बताओ कि उसका विवाह
किसके साथ होगा। कन्या को बुलाया। जब वो आई, बड़ी रूपवान, बड़ी सुंदर। नारद ने जब उस लड़की का हाथ देखा तो कहा कि इसके हाथ की रेखा बताती है कि इसका विवाह विष्णु भगवान के साथ होगा। नारद ने अपने मन में सोचा, ये लड़की कितनी सुंदर है, कितनी रूपवान है, क्यों ना इसका विवाह मेरे साथ हो जाए तो मैं ही विष्णु बन जाऊंगा। वहां मन नहीं डोला, लेकिन यहाँ मन डोल गया। अब नारद मन ही मन सोचे, अगर इसका विवाह मेरे साथ हो जाए तो कितना अच्छा होगा। पूछा, कब है इसका स्वयंवर? महाराज, परसों, सारे ही आएंगे। नारद पहुंच गया सीधा विष्णु भगवान के पास और कहने लगा, मैंने आपकी कितनी भक्ति की है। भगवान कहने लगे, हाँ भक्ति तो की है, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा तो नहीं। भगवान ने कहा, नहीं। फिर एक काम करो, 2 दिन के लिए मुझे अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा, क्या करेगा? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। नारद ने कहा। भगवान ने कहा, दिया। नारद ने जब अपने मुंह पे हाथ लगाया, उसे लगा कि मैं बहुत सुंदर हो गया हूँ। मेरे हाथ पर जो झुर्रियाँ थी वो भी हट गई हैं, जो बुढ़ापे में आती हैं। अब वो नारद बड़ी खुशी खुशी बिना शीशा देखे पहुंच गया स्वयंवर में और बैठ गया कुर्सी पर सबसे आगे, और मन ही मन सोचने लगा, अब तो मुझे विष्णु भगवान का रूप मिल गया है। अब ये कन्या मेरे गले में ही माला डालेगी। जब वो कन्या जयमाला लेकर अपने हाथ में आई तो उसने नारद की तरफ हल्का सा देखा, मुस्कुराई और आगे चल दी। नारद ने सोचा, इसको शायद कम नजर आता है, इसको मैं दिखाई नहीं दिया। तो नारद भी 2-4 कुर्सियां छोड़कर आगे जाकर बैठ गया। जब वो लड़की अपने हाथ में जयमाला लेकर वहां तक पहुंची तब वो फिर हल्का सा मुस्कुराई और आगे चल दी। नारद ने फिर अपने मन में सोचा, पता नहीं इसको क्या हो गया है। और उस कन्या ने आखिर में जाकर विष्णु भगवान के गले में माला डाल दी, जो आखिर वाली कुर्सी पर बैठे थे। और पूरी सभा में ताली बज गई और सारे सभा में बैठे हुए उस नारद पर हंस रहे थे। कह रहे थे, बंदर के मुंह वाले, तू इस स्वयंवर में आया है, जाकर पहले अपनी शीशे में शक्ल तो देख। जाकर नारद ने जब अपनी शक्ल देखी पानी में तो देखा बंदर का मुंह लगा था। तो उसको बहुत क्रोध आया और वो पहुंच गया भगवान विष्णु के पास। कहने लगा, मैंने तो 2 दिन के लिए तेरा रूप मांगा था और तूने मेरे मुंह पर बंदर का मुंह लगाकर पूरी सभा में मेरी हंसी उड़वाई है। भगवान ने हंसकर कहा, नारद, ये जो स्वयंवर है, ये जो महल है, ये जो नगरी है, ये बगीचा कुछ भी नहीं है। ये तो सब मैंने तेरा अहंकार दूर करने के लिए एक नाटक किया था। ये जो राजकुमारी खड़ी है ना, ये लक्ष्मी है। तू अपनी माँ को ही भूल गया है। नारद कहने लगा, और कोई बात बनाकर मेरा अहंकार दूर कर देते। पूरी सभा के सामने मेरी निरादरी कराकर, मेरे मुंह पर बंदर का मुंह लगाकर मेरा मजाक उड़वाया है, मेरी हंसी उड़वाई है। मैं तुम्हें श्राप दूंगा। भगवान कहने लगे, तू मुझे श्राप देगा, मैं वो स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मुझे ये पता तेरा अहंकार दूर हुआ कि नहीं हुआ। जब इंसान गुस्से में होता है, क्रोधित होता है, तो वो कुछ ना कुछ गलत बोल देता है। नारद ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर विष्णु भगवान को श्राप दिया कि अगले जन्म में यही तेरी औरत होगी और तू इसी औरत के पीछे रोता फिरेगा। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तेरा श्राप स्वीकार करता हूँ। मैं त्रेता युग में राम बनूंगा और यही सीता मुझसे बिछड़ जाएगी और मैं इसके पीछे वन वन रोता फिरूंगा। ये तो एक बहाना था नारद जी के श्राप को पूरा करने का। नारद ने कहा, मैं तुम्हें दूसरा श्राप और देना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, एक श्राप देकर तेरा पेट नहीं भरा, दूसरा और देना चाहता है तो दूसरा भी दे ले। नारद ने कहा, तुमने भरी सभा में मेरा बंदर जैसा मुंह लगाकर निरादर किया है। यही बंदर जैसे मुंह वाले तुम्हारी मदद करेंगे, तभी तुम्हें सीता मिलेगी। तो गुरु रूप प्यारी सास संगत जी, भक्ति करते हुए, नाम जपते हुए, सिमरन करते हुए जीवन में जब अहंकार आ जाता है ना, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। कितनी भी कोई भक्ति करे, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कब पैर फिसल जाए। तो इस रास्ते पर ध्यान से चलना चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।